नमस्कार, मैं अजय कुमार। फिर से आपको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल टीपीसी एंट्रेंस में। तो हम केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास जो बता रखे थे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन बना रखे थे। आपका केमिस्ट्री के जो अभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, बिल्कुल यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपके बीच में। ये क्वेश्चन ये मत देखिएगा कि सर बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है। लंबा नहीं लिखा हुआ है, बहुत छोटा, बहुत सटीक, बहुत ज्ञानवर्धक, एक दवा की तरह काम करेगा। ये जड़ी बूटी टॉनिक होता है ना, टॉनिक की तरह काम करेगा आपको ये, ठीक है। यही काम करेगा तभी आपसे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या है, रामबाण है ये साबित होगा आपके लिए। इसको एक बार पढ़िएगा। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे देंगे, आप उसको धुआं धुआं करके आंसर बताइएगा। आप एकदम रुकेगा नहीं, आपका पेन टप 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 चलते रहेगा, ठीक है। तो आइए, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए पूरी तरह से, तो क्या होता है, विषैले फास्जीन में क्या होती है, वो बदल जाती है। कैसा, विषैले फास्जीन में क्या होता है, वो बदल जाता है। कहता है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है, सब लोग जानते होंगे। तो कॉपर सल्फेट को रोमन विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमन विट्रियोल कहते हैं। बहुलक पॉलीमर पॉलीस्टीरीन का उपयोग किसमें करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, कैबिनेट बनाने में तथा बोतल की टोपियों को बनाने में करते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है बहुलक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई, तो रेडियो में, टेलीविज़न में, कैबिनेट में आने में, और बोतल के जो टॉप होता है ना, ढक्कन, उसको बनाने में किसको यूज करते हैं, हम बहुलक का यूज करते हैं। PVC माने पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, वो मोनोमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड मोनोमर का बहुलक है। किसका बहुलक है, मोनोमर का बहुलक है। ये मोनोमर का क्या है, बहुलक है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो बरसाती सीट कवर जो होता है वहाँ, पतली चादर, बिजली के तार बनाने में करते हैं, लिखा रहेगा उस पर PVC, वहाँ यूज करते हैं बहुलक का, ठीक है ना। अब ये क्या है, PLX यानी पीसाटाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव, अत्यंत खतरनाक विस्फोटक। इसका निर्माण करते हैं नाइट्रोमीथेन और एथिलीन डायोमाइन के संयोग से होता है। ये कैसा होता है, तो रंगहीन होता है एवं गंधहीन। इसे खतरनाक विस्फोटक का प्रयोग आत्मघाती यानी आत्मघाती दस्ते द्वारा इसको किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके बीच में है। तो आपने क्या क्या सीखा, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में अगर खुला छोड़ दे तो क्या बन जाएगा, विषैले फास्जीन बन जाता है। इसके बाद कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, रोमन विट्रियोल बोलते हैं, जो मैंने बताया अभी तक, ठीक है। अब आइए, कहता है गन कोटन, रुई तथा लकड़ी के रेशे पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से पहाड़ों को तोड़ने तथा शुद्ध युद्ध में काम किया जाता है। भैया पहाड़ टूटता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब क्या हो, HNO3, ठीक है ना। इसका यूज करते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल में। RDX रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोएमाइन होता है। इतना बड़ा नाम सुन के बेहोश मत होइएगा, ठीक है ना। पढ़ना है। इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसे USA में यानी अमेरिका में, कहाँ बाबू, अमेरिका में हम साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजोन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। इस विस्फोटक की खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हंस हनिंग ने किया था। क्या किया था, हंस हनिंग ने इसका खोज किया था, याद रखिएगा, ठीक है। TNG है, ट्राइनाइट्रो गिल्सरीन होता है, ट्राइनाइट्रोगिल्सिन। TNG होता है, एक होता है TNT भी होता है, TNT, ठीक है।
एक TNT ट्राइनाइट्रोटैल्युइन होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा होता है रंगहीन होगा, तैलीय द्रव है, जो डायनामाइट के बनाने में इसको काम में आता है। इसका खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया था। क्या किया था? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। इसे नोबेल का तेल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? TNG को हम क्या बोलते हैं? नोबेल का तेल भी बोलते हैं, नोबेल्स ऑयल। माचिस उद्योग में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विषैला नहीं होता है। अगर भाई विषैला होगा, उसका हम प्रयोग करेंगे घर में, तो हमें भी खतरा होगा, हम लोग को भी। इसलिए ऐसा यूज करता है मतलब यहाँ पे किया जाता है, ताकि लोगों की किस तरह की कोई परेशानी नहीं झेलने पड़े। ठीक है, अब आइए पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, यानी पराबैंगनी किरणों को क्रुक्स कांच के द्वारा रोका जा सकता है। जो हमारा पराबैंगनी किरणें आती है, उसको रोकने के लिए कौन सा कांच यूज करेंगे? तो क्रुक्स कांच के द्वारा क्या करेंगे? रोकेंगे। क्रुक्स कांच सीरियम ऑक्साइड, किसका? सीरियम ऑक्साइड से युक्त विशेष प्रकार का प्राकृतिक कांच होता है। भैया एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक कांच कौन होता है? क्रुक्स कांच, जो पराबैंगनी किरणों को आने से क्या होता है? ये रोकता है। जो आंखों के लिए हानिकारक और अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देता है। ठीक है, हम लोग तो पढ़ ही रहे, हम तो पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को, साथ में मच्छर राम भी आपको पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। मार्स गैस, ठीक है, इसको मीथेन होती है। मार्स गैस को मीथेन गैस कहते हैं, जो कि कहाँ मिलता है? कोयला की खान, दलदल क्षेत्र, जहाँ नली होगा, गली होगा, आहर, पोखर, नाहर होगा ना, जहाँ पर गंध आता होगा। धान के खेत में जाते हैं, गर्मी लगती है, वहाँ से कौन सा गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है, यानी CH4 गैस निकलती है, याद रखिएगा। अश्रु गैस, आंसू गैस जो होता है, इसके रूप में किसके यूज करते हैं? अल्फा क्लोसेरो एसिटोफिनोल एवं एक्रोलीन प्रयुक्त की जाती है। आंसू गैस छूटता है ना बाबू, उसमें एक तरह के पदार्थ आता है जो हमारे आंख में मिचेल करता है, लगता है। ठीक है ना, तो हाँ इसको यूज किया जाता है, ताकि भीड़ भाड़ को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसको कौन करता है? तो हमारी प्रशासन जो होती है उसको वो यूज करता है, ताकि पब्लिक को भीड़ ख़त्म किया जा सके। एक हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस, N2O होता है। क्या होता है? N2O, हंसने वाली गैस, इसी को बोलते हैं। N2O होता है, यानी लाफिंग गैस होता है। सूंघोगे तो हंसते रह जाओगे। ठीक है, फास्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। पीछे ही पढ़ाया गया है फिजिक्स में भी, भाई फास्फिन गैस का यूज कहाँ करेंगे हम? जो समुद्र में यात्रा करते हैं उसको होम सिग्नल देने में इसको यूज किया करते हैं। एक होता है बेल्डिंग, कौन सा बाबू? बेल्डिंग। देख लो, कह रहा है कि बेल्डिंग करने में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस, कौन गैस? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बेल्डिंग करने में, इसको बेल्डिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे एसिटिलीन का यानी C2H2 का प्रयोग करते हैं, और साथ में O2 का, ये दोनों प्रयोग करके हम क्या करते हैं? बेल्डिंग करने का काम करते हैं। हाँ भैया, गोबर गैस। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन होता है? तो मीथेन होता है। मैं बोला जितना भी दलदल वाली क्षेत्र, ठीक है ना, नली गली पोखर आहर नई नहर पानी, जितना भी जहाँ मिलेगा, जहाँ गंध है, वहाँ पे क्या होता है? मीथेन हुआ करती है। नाइट्रोजन के खोज डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। तो अमोनिया खोज किसने किया था? हैबर ने किया था। अमोनिया का हैबर विधि पढ़े होंगे। तो अमोनिया खोज किसने किया? हैबर ने। और नाइट्रोजन खोज किसने किया है? नाइट्रोजन की खोज किसने?
आपको डेनियल रदरफोर्ड ने किया था नाइट्रोजन का खोज। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले साहब ने किए थे, ये भी याद रखिएगा। अब फास्फोरस की खोज किया था ब्रांड ने किया था, नहीं बोलता है ब्रांड, अपने आप में ब्रांड बनो। फास्फोरस की खोज किसने किया? ब्रांड साहब ने किया, ठीक है। क्लोरीन की खोज सीले ने, किसने? सीले। क्लोरीन की खोज सीले ने किया। क्लोरीन की खोज किसने किया? सीले। तथा ओजोन की खोज अस्कोन बेन ने किया था। किसने? अस्कोन। ओजोन मापने की इकाई एक होती है, उसको क्या बोलते हैं? डॉप्सन। ये तो पढ़ाए पीछे ही बताया था फिजिक्स में भी। डॉप्सन से क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है ना। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायन का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा बोला करते हैं। किंग ऑफ केमिस्ट्री क्या बोलते हैं इसको बाबू? किंग ऑफ केमिस्ट्री, किंग ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। किंग ऑफ केमिस्ट्री किसको? H2SO4 को, ठीक है। देख रहे हैं, बढ़ नहीं दे रहा है स्लाइड को मच्छर राम। अब आइए 71 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, या दूसरा नाम क्या है? ऑयल बिट्रॉल नाम इसका है। किसको? किंग ऑफ केमिस्ट्री वाले को, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को भी बोलते हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक बोलेगा फ्रांसियम है। क्या है? फ्रांसियम यानी Fr जिसको होता है, ठीक है। फ्लोरीन तो F जन्म कर रहा है, F होता है इसका सिंबल। मतदाताओं की अंगुलियों पर लगाई जाने वाली स्याही बनती है किससे भाई? सिल्वर नाइट्रेट। फिजिक्स में भी था तो यहाँ भी है। सिल्वर नाइट्रेट का बनता है। जब हम चुनाव इस बार दिए थे विधानसभा वाला में, तो क्या होता? अंगुलियों पर लगा रहा था निशान एक स्याही का, वो किसका बनता रहता है? वो तो सिल्वर नाइट्रेट का रहता है, ठीक है ना। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। लाल दवा किसको बोलते हैं? रेड मेडिसिन, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट बोला करते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या? रेड मेडिसिन बोलते हैं। कौन सा मेडिसिन? तो रेड मेडिसिन बोला करते हैं। ये होता है आपका लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट को कहते हैं। क्लियर? कह रहा है कि रणनीति धातु यानी युद्ध में होता है, इसको यूज करते हैं, या टाइटेनियम या जिरकोनियम को कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान में, वायुयान के इंजन में, सेना के उपकरणों, रिएक्टरों, रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। तो इसको बड़ा कहोगे क्वेश्चन कितना है, इसमें कितना क्वेश्चन बनेगा पता है? कितना बढ़िया से लिखवाया है इसको। रणनीतिक धातु टाइटेनियम को बोलते हैं, एवं जिरकोनियम को कहा जाता है। यानी रणनीतिक धातु टाइटेनियम और जिरकोनियम को कहा जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो अंतरिक्ष यान में, वायुयान के इंजन में, सेना के उपकरण, रिएक्टर, रासायनिक उद्योग में करते हैं। क्लियर? इसमें कितना क्वेश्चन बनाएंगे हम, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत चलक अधातु कौन है? ग्रेफाइट है भैया। अधातु है फिर भी क्या है? ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। विद्युत का क्या है? ये सुचालक है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये ध्यान देना है। स्टैटिन ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है। जो स्टैटिन है ठोस अधातु में भी सबसे भारी तत्व है।
सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है, OS है। सबसे भारी धातु कौन है बेटा? ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। लिथियम कैसा है? सबसे हल्का तत्व है। और लिथियम सबसे प्रबल अपचायक भी है, याद रखिएगा। लिथियम क्या है? सबसे अधिक प्रबल अपचायक भी है, याद रखिएगा। भारी तत्व बताया आपको क्या है? यहाँ पर सबसे अधातु में सबसे भारी, धातु में तो जाने को ओस्मियम है, यहाँ बोला है अधातु में तो एस्टैटिन होता है अधातु में बेटा। और भारी धातु में बोल दिया तो धातु में क्या बोले? ओस्मियम बोल दिए। क्या बोल दिए? ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? धातु में सबसे। ये क्या है? ओस्मियम, ये धातु है, ठीक है। और आपका एस्टैटिन जो है वो क्या है? अधातु है। एस्टैटिन जो है आपका बेटा ये क्या है? अधातु है, याद रखिए। अब यही दोनों में क्या क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो गड़बड़ा नहीं है कि धातु में बोलेगा ओस्मियम और अगर अधातु बोलता है एस्टैटिन होता है, ठीक है, याद रखो। आइए, रेडॉन। रेडॉन क्या है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। और रेडॉन क्या है? ऑरेंज, इसको सिंबल होता है। ये क्या है बाबू? इनर्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। जर्कोनियम जेडर तथा यूरेनियम यू की खोज क्लोपोर्थ जर्मनी ने की थी। क्लेपोर्थ जर्मनी में की गई थी। सोना और प्लेटिनम नोबेल धातु कहलाती है। सोना और प्लेटिनम कौन सा धातु कहलाती है? नोबेल धातु कहलाती है, यानी नोबल मेटल कहते हैं इसको। ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो लिथियम है, बेरिलियम, स्ट्रांसियम दुर्लभ धातु होते हैं। दुर्लभ धातु होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। भाई मच्छरराम क्रोमियम, जिंक, निकेल, टीन को संरक्षित धातु है। सब क्या है? संरक्षित धातु है। संरक्षित धातु कहा जाता है क्योंकि दूसरे धातुओं को इनके लेपन से खरोच युक्त बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम संरक्षित धातु बोला करते हैं, ठीक है, संरक्षित धातु बोला करते हैं। कहते हैं उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन होता है। कौन होता है? उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला बोल रहा है। उच्चतम अगर ज्यादा बोले इलेक्ट्रॉन एटिविटी में बोले ज्यादा बोलेगा तो क्या था? फ्लोरीन था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बंधुता यानी क्लोरीन का। प्लेटिनम को कौन सा सोना बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना बोलते हैं प्लेटिनम को। और द्रव सोना किसको बोलते थे? पीछे पेट्रोलियम को बोला करते थे, ठीक है। पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारे को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या मूर्खों वाला सोना कहा जाता है, ठीक है। आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं? Fe2 होता है इसका। Fe2 को क्या बोलते हैं? फॉल्स गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फॉल्स गोल्ड बोला करते हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, कौन सा लाइम? क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम कहा जाता है, ठीक है ना। क्विक लाइम होगा। एक होता है स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम जिसको बोलते हैं कौन? CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है, ठीक है। इस चीज इतना याद रखिएगा, क्लियर। आइए, कहता है कि वह मिश्र धातु जिसमें एक अवयव पारा अवश्य होता है वो कौन क्या कहलाता है? तो अमलगम कहलाता है। क्या बेटा? अमलगम। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज जे बर्जिलियस साहब ने किया था। क्या किया था? जे बर्जिलियस ने इसका खोज किया था। समान मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा ऑक्सीजन में कितना होता है? 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, इस तरह हुआ करते हैं आदि। जब कोई द्रव्य किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाए, कैसा विलयन? कोलाइडी विलयन बनाता है
तो वह जेल क्या कहलाता है? जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया आदि, यानी जेल कहलाता है। यानी जो कह रहा है कि जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर, जब कोई द्रव से क्या होगा, ठोस में अगर परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया। जेली, जब एक द्रव दूसरे अमिश्रणीय द्रव में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह पायस कहलाता है। जैसे क्या होता है? दूध, कॉड लीवर, ऑयल आदि। ये है आपका किसमें? जेली का एग्जाम्पल है। पायस का एग्जाम्पल ऊपर दिए, जो जेल था उसमें दूध था आपका, माने पनीर मक्खन। ये जेली में और है आपको जो पायस बोलते हैं, पायस के में क्या है? दूध है आपका, कॉड लीवर, ऑयल है, याद रखिएगा। अब है कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है ना, को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। कोहरा, बादल, गैस एवं द्रव का कोलाइडी विलयन है। जो कोहरा जो है और बादल किसका कोलाइडी विलयन है? तो गैस एवं द्रव का। पूछेगा किसका? कोहरा। यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ देखो, ये है, कह रहा है यहाँ कि बाबू ये कोहरा है और ये बादल, ठीक है, वो किस किस का विलयन है? किसका कोलाइडी विलयन है? तो गैस एवं द्रव का कोलाइडी विलयन है। कार्बन को छोड़कर सभी अधातुएं नरम होती हैं। कार्बन जो छोड़ के इसकी जितने भी अधातु होती हैं वो क्या होती है? नरम होती है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहली एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार किया। सिर्फ पता नहीं क्या लिखा है, मतलब ये खोज किया है, इसको हटा दो, आविष्कार किया, ठीक है ना। इस प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता था। कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक औषधियाँ निम्नलिखित हैं, नाम देख लो कौन कौन है। जो खोज किया था पहला पेनिसिलिन था, जो खोज किया था किसने बाबू? पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन है, औषधि है। सेफेलोस्प्रिन्स है। फिर इसके बाद अस्पेट्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, दवा होता है ना। फिर है क्या? रिफामाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है। इतना दवा का खोज किया गया। किसने किया था? तो आपका अल्फ्रेड नोबेल ने, यानी अल्फ्रेड फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है ना। अल्फ्रेड फ्लेमिंग ने खोज किया किसका? यहाँ पर पेनिसिलिन का आविष्कार किया। इसके बाद बहुत से पेनिसिलिन का यहाँ पर दिखाया गया है, कौन कौन से एंटीबायोटिक औषधि निकाला, ये दिखाया। बाकी क्लास आज आपको यहीं पर हम स्थगित करते हैं। क्लास कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर बने रहिए हमारे द प्रोडिंग क्लासेस के TPC यूट्यूब चैनल पर। सभी को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद।